जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं ज्ञान सुनते सुनते। हमारे सारे क्वेश्चन हल हुए या नहीं हुए आपके? बिल्कुल हुए होंगे। गुरु का ज्ञान इतना अच्छा है, रोज़ सुनते सुनते हमारे क्वेश्चन नहीं बचते, सॉल्व ही नहीं डिसॉल्व हो जाते हैं। सब भगवान को देखना चाहते हैं। सुनिए, आज उस पर बात है, बहुत अच्छी बात है। 10 लोग बैठे हैं, 9 लोग देख रहे हैं हीरा है, एक व्यक्ति को हीरा नहीं नज़र आता। आप उसको क्या बोलोगे? अंधा है। इसी तरह से भगवान है, लेकिन जो उसे नहीं देख पाते हैं वे विवेक से अंधे हैं। गुरु आकर के तुम्हारे विवेक को जागृत करता है, तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है और तुमको पहले मनुष्य बनाता है। गुरु हमको पशु से मनुष्य बनाता है और मनुष्य से देवता बनाता है। अब आप कहेंगे हम तो मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। कैसे मनुष्य थे? सारे दिन आराम करना, लेथड़ी लगाना पलंग पर। कौन लेथड़ी लगाता है? गधा। उसको देखो, मिट्टी में लेटा ही रहेगा। कामचोर होते हैं, पलंग पे लेटे रहते हैं। तो पशुवत व्यवहार है, गधे की तरह व्यवहार करते थे, सांप की तरह हर एक को फुंकार मारते थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं ऐसा, लड़ने को तैयार। डंक मारते थे बिच्छू की तरह, शब्दों के गंदे शब्द जो जिसके जाके चुभ जाए दिल पर। देखिए अपने अपने व्यवहार को। तो पशुवत व्यवहार था। बैलों की तरह सींग मारते थे उसके जो है। तो हमारा व्यवहार पशुवत था। गुरु हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं पहले, और मनुष्य से देवता बनाते हैं, और उसको करने में देर भी नहीं लगती गुरु को। कैसे उसने अपने प्रेम से हमें मोड़ दिया, हम सबको। जैसे रबड़ की गुड़िया मुड़ जाती, किधर को भी मोड़ लो रबड़ की गुड़िया को, गर्दन घुमा लो। ऐसी गुरु की बातें, गुरु के वचन सुनते सुनते कब हमें मुड़ना आता है, निमाड़ा होना आता है, झुकना आता है, समर्पण आता है, पूर्ण समर्पण। अभी इतनी अच्छी बहुत समय से गीता चल रही है ना, तो आज सोचा थोड़ी सी बातें ऐसे करते हैं गुरु की। लोगों का मन अब ऐसा हो गया, कैसा हो गया है? अब कैसी भी हालत आए परेशान नहीं होते, हाय हाय नहीं करते, बल्कि करते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कैसी भी हालत आ जाए, जो भी सिचुएशन आई है, वह हमको और भी आगे बढ़ाने के लिए आई है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, कोई उसी से ठोकर खाकर गिर जाता है, लेकिन कोई उसको ही सीढ़ी बना लेगा, सीढ़ी बनाकर और ऊपर चढ़ जाता है। ज्ञानी उसको सीढ़ी बना करके उससे और ऊंचा उठता है। जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं, हमारे विकार खत्म होते जाते हैं। कई लोग हमें बोलते हैं हमारे अंदर के प्रश्न हैं वो करने हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जो ध्यान पूर्वक मेरा ज्ञान सुनेगा उसके प्रश्न सॉल्व ही नहीं डिसॉल्व हो जाएंगे, अंदर से ही जैसे खत्म हो जाते हैं। अंदर से ऐसा लगता है अजीब सी शांति और एक शक्ति भी मिलती है। जीने में आनंद आता है, मज़ा ही नहीं आता। जो माया में भटक रहे थे तो आनंद का पता ही नहीं था। सबने अपना लक्ष्य बनाया था, किसका? घर गृहस्थ संभालना। सबका यही लक्ष्य था, घर को संभालना है, गृहस्थ को संभालना है, बच्चों को संभालना है, प्रॉपर्टी संभालनी है, यही लक्ष्य था। बाल बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है और उनको बड़ा करना है, उनको काम पर लगाना है। लेकिन अगर ये काम नहीं किया तो एक पश्चाताप रह जाता है। लेकिन यदि जीवन में सत्संग नहीं सुना तो एक पश्चाताप रह जाता है कि जीवन गुजर गई, फिर जीने का ढंग भी नहीं आया। सारा जीवन जो सत्संग नहीं सुनते, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उन्हें लास्ट में पश्चाताप होता है, मेरा सारा जीवन खत्म हो गया, अपने लिए जिया ही नहीं, कुछ अपने लिए किया ही नहीं। तो उन्हें पश्चाताप होती है, क्योंकि उन्हें जीने का जीना भी नहीं आया। जिए तो 50 साल 60 साल, पर आनंद नहीं था जीवन में। लेकिन गुरु के मिलते ही
जब से गुरु की शरण में आए, आप 20 साल के आइए, 22 साल के आइए, 50 साल के आइए, तब से आनंद आ जाता है। अगर पहले से ही जीने का ढंग आ जाएगा तो जीने में मज़ा आ जाएगा। तो आने वाली परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं। कोई भी बात आती है तो गुरु हमको हर बात के लिए तैयार कर देता है, सोल्जर बना देता है। गुरु ने हमको मास्टर की दे दी है, मास्टर की, जो हर ताले को खोल देती है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। एक आत्मा को समझने से, अपने को आत्मा जानने से तुम सब जान जाते हो। बस स्वयं को पहचानने से तुम सारी सृष्टि को पहचान जाते हो। जैसे एक चावल के दाने को मसल कर देखते हैं कि हाँ सारे चावल गल गए, तभी पता चलता है ना। कोई भी लेडीज़ होती हैं, चावल भगोने में पक रहे हैं, एक ही चावल के दाने को मसल कर देखती गला या कच्चा है। एक को देखा, हाँ सब गल गए, उतार के छान लेते हैं। इसी तरह से तुम अपने को भी देह करके मत देखो, ना किसी और को देह करके देखो। मैं हूँ साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मेरा क्या है स्वरूप? सच्चित आनंद स्वरूप है। जब सत्य तुम्हारे चित्त में आ जाता है तो तुम्हारे अंदर एक आनंद की लहर दौड़ती है, एक खुशी की लहर दौड़ती है। कैसे मेरे हृदय में आनंद हो गया, अंदर से आवाज़ आती है, हमको मिल गया जो था मिलना। काम क्या बाकी रहा? जो जिस काम के लिए आए मनुष्य देही आपको मिली है, वो काम हमसे गुरु ने पूरा करवा दिया। आए इसी काम के लिए थे, हमें मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरा गुरु मिलने का मतलब ही है कि हमको अपनी मंजिल मिल गई। गुरु हमारा रास्ता भी है और गुरु हमारी मंजिल भी है। संसार की लहरों में बैठे बैठे हमको ऐसा मांझी मिल गया जिसने हमें पार कर दिया। अब कोई लहर हमको परेशान नहीं करेगी। नाव में हम खाली चुपचाप बैठ जाते हैं, नाव में चुपचाप बैठ जाते हैं। कैसे हम लोगों को गुरु की बड़ी सी नाव मिल गई, हम लोगों को कैसे गुरु की बड़ी सी नाव मिली है जिसमें सब पार हो जाते हैं। मौज भी आती है, मस्ती भी होती है, ज्ञान भी चलता है और कोई जीवन में नीरसता भी नहीं होती है। जैसे कोई संत बेचारे दुनिया छोड़कर जंगल में अकेले चले जाते हैं, फिर वो ठेठ भ्रम की बातें करते, ठेठ भ्रम की बातें, सन्यासी बन जाते हैं। माया भी क्या कहेंगे वे, माया भी धोखा है, घर भी धोखा है, पत्नी भी धोखा है, धन भी धोखा है, बेकार है, मन भी बेकार है। उन्हें वो सब सूखे, वो कैसे होते हैं? सूखे सन्यासी। नीरसता नहीं होती, प्रेम तो है ही नहीं, दुनिया ही बेकार है, यही बोलते हैं। उन्हें बेकार ही लगता है क्योंकि नीरसता है, प्रेम का जल तो छिड़का ही नहीं। उनके जीवन में नीरसता आ जाती है। पर यहाँ पर गुरु नीरस नहीं बनाता। यहाँ पर पहले गुरु हमको प्रेम करता है, फिर प्रेम से ज्ञान कब डाल देता है ये हमको पता ही नहीं चलता। जैसे एक बार एक बच्चा था, पढ़ाई का शौक नहीं था बच्चे को, उसके पिता राजा थे। बहुत से मास्टर आए और उसको पढ़ाने की कोशिश करते थे, या तो वो बच्चा भाग जाता था या मास्टर कोई मारपीट करके भगा दिया करता था। मास्टर भी बेचारे बच्चा मास्टर को ही सताने लगता था। मास्टर ही छोड़कर चले जाएं, सारे मास्टर जितने मास्टर आए सब छोड़कर चले जाएं। अब एक यंग मास्टर आया, बोला हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे। राजा से बोला, राजा ने कहा ये तो पढ़ता ही नहीं, शैतान बहुत है, शरारती बहुत है, तुम्हें भी परेशान करेगा। बोला देखा जाएगा, हम भी एक ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, करके देख लेते हैं। बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा बोला मुझे नहीं पढ़ना तुमसे, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा तुमसे, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ाई की। वो जो यंग मास्टर था बोला मैं तुमको पढ़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। बोला तुम इतने बड़े, मैं इतना छोटा सा, तुम मेरे साथ क्या खेलोगे? बोला हाँ खेलेंगे,
दोनों मिलकर खेला करेंगे। तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलता ना, मैं आपके साथ खेलूँगा। जो खेल उस बच्चे को पसंद आता वह मास्टर भी उसके साथ वही खेलता था। कई दिन हो गए खेलते खेलते, रोज आता, रोज उस बच्चे के साथ खेलता था। बच्चे को निश्चय हो गया कि ये हाँ मेरे साथ खेलने आते हैं, अब ये मेरे अच्छे दोस्त हो गए हैं। धीरे धीरे दोस्ती और अच्छी मजबूत बन गई। एक दिन वह कंचे लेकर, मास्टर जो थे, यंग मास्टर जो आया था, मास्टर कंचे लेकर आया। आज कंचों से खेलते हैं। बोले कंचों से? बोला आधे कंचे तुम्हारे और आधे कंचे मेरे। बोला ठीक है, पर पहचान कैसी होगी, क्योंकि सारे वाइट कंचे थे। तुम्हारे कंचे कौन से हैं और हमारे कंचे कौन से हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। लड़का बोला हमारे कंचे कौन से हैं? बोला देखो, तुम्हारा नाम ए से है और हमारा नाम के से है, हम इस पर ए लिख देते हैं। बच्चे ने बोला ये ए और के क्या होता है? कह रहे आधों पर हम ए लिख देते हैं और आधों पर हम के लिख देते हैं। बच्चे ने बोला ये ए और के क्या होता है? मास्टर ने उसको समझाया बड़े प्यार से। जब ये ए समझाया, उसके बाद फिर के समझाया, तो वह समझ गया। फिर उसे रस आने लगा पढ़ाई में, धीरे धीरे एक्टिव हो गया। बोला हमें और पढ़ना है, पढ़ने की जिद करने लगा। अब तो मुझे तो अब पूरी पढ़ाई करनी है। बच्चा था, जिद्दी होता है बच्चा, एकदम जिद ठान ली, पढ़ाई करने बैठ गया। तो राजा एकदम हैरान हो गया। इस बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे थे हम, कोई भी नहीं पढ़ा पा रहा था। इस लड़के जो ये यंग मास्टर आया, इसने युक्ति से इसे कैसे सिखा दिया, कैसे इसके दिल में भी जगह बना ली। उसी तरह से गुरु हमारे साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कभी भी। तुमको ये ज्ञान सीखना है, मुझे तुम्हें सिखाना है, नहीं, बस तुम आते रहो, मेरे पास बैठते रहो, मेरा ज्ञान सुनते रहो। कब तुम ज्ञानी हो जाओगे, कब वैरागी हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। शास्त्र पढ़ने हैं ज्ञान के लिए, पहले कहते थे ना तुमको ये ज्ञान सीखना है, शास्त्र पढ़ने हैं ज्ञान के लिए, बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए। उसने बोला बहुत सहज है। गुरु तो कहते बहुत सहज है। बात करते करते भजन के द्वारा प्रेम से कब हमारे अंदर गुरु ज्ञान डाल देते हैं, कब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि हमको यही ज्ञान चाहिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, जीने के लिए यही ज्ञान चाहिए। क्योंकि एक दिन का भी यदि कोई एक दिन का भी सुना हो तो उसको कोई घर में जाकर पता चलता है कि हमारे अंदर कितना चेंज आ गया है। एक दिन का भी आप ज्ञान सुनिए, आपको उससे भी अपने अंदर चेंज महसूस होगा। ये है आज की वाणी। छोटी सी बातें हैं, गुरु की बातें हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब हम गुरु की छत्र छाया में रहते हैं। आपके हुए या नहीं हुए, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सब आप सुनने बैठिए, आपके अंदर जो प्रश्न होगा 100% गुरु वही बात बोलेगा। आजमा के देखिए एक बार। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।